अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं CNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं अंजला ज़ेशान। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए जिहाद जारी रहेगा। ऐसी इबरतनाक शिकस्त देंगे कि मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं कर पाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमन व अमान की सूरत हाल पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के दुश्मन हमारी मुआशी कामयाबियों से खाइफ है। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात लायक़ तहसीन हैं। बहादुर अफसरान और जवान दिन रात जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए वफाक सूबों की मुआवनत करेगा। इख्तिलाफात भुलाकर मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म की स्मगलिंग नेटवर्क और स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग करने की हिदायत। सेफ सिटीज़ मनसूबे जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। अमन अमान की सूरत हाल पर अहम जायजा इजलास। वज़ीर आज़म का तमाम सूबों और इदारों के इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने तमाम सूबों में सेफ सिटीज़ मनसूबे मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म ने स्मगलिंग नेटवर्क खत्म करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपस के इख्तलाफात भुलाकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है। सिक्योरिटी फोर्सेज के बहादुर जवान और अफसरान दिन रात दहशतगर्दों से नबरदाज़ हैं और अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। इजलास की शुरका को मुख्तलिफ इक़दामात पर ब्रीफ किया गया। बताया गया कि पंजाब के 10 शहरों में सेफ सिटी मनसूबा फाल है। कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और नवाबशाह में सेफ सिटी मनसूबे पर काम जारी है। पेशावर में सेफ सिटी मनसूबे की मंजूरी दी जा चुकी है। अगले मरहले में केपी के दीगर शहरों में मनसूबे लगेंगे। गवादर और सेफ सिटी मनसूबा भी जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। इस्लामाबाद में फोरेंसिक साइंस एजेंसी कायम की जा चुकी है। इजलास में विफाकी वुज़रा, खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात GB और आज़ाद कश्मीर के वुज़राए दाखिला समेत तमाम सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, इंस्पेक्टर्स जनरल्स और IGs और दीगर आला हुकाम शरीक रहे। BBC की रिपोर्ट ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद कर दी है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया अमरीकी असलहा दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है। पाकिस्तान ने फैसला किया है कि किसी भी शख्स को बगैर दस्तावेज़ात पाकिस्तान में नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्तलिफ जराइम और दहशतगर्दी में मुलविस अफराद वो हैं जिनके पास दस्तावेज़ात नहीं हैं, इसीलिए उनको ट्रेस करना मसला होता है। तमाम पाकिस्तानियों को आगाह कर रहे हैं, बगैर कानूनी दस्तावेज़ात देखे किसी को घर या दुकान किराए पर मत दें, ना होटल में रिहाइश दें, ना ही अपने पास मुलाजमत। BBC ने एक पिछले दिनों खबर दी, तकरीबन 1 मिलियन हथियार जो हैं वो भी उनमें से आधे जो हैं वो गायब हैं और वो शायद कई दहशतगर्दों के हाथ लग चुके हैं। और इसी तरह ये वो तमाम चीजें हैं जो इंडोज करती हैं पाकिस्तान के मौक़िफ़ को। किसी किस्म की रजिस्ट्रेशन नहीं जिनके पास किसी किस्म का कोई पासपोर्ट और वीजा नहीं है, तो उन लोगों को तो हुकूमत को पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे। बहुत सारे लोग उसमें से फिर इस तरह के क्राइम्स में भी और टेररिज्म में भी मुलव्वस पाए गए हैं। अकोमोडेशन एज ए रेंट, यानी किरायादारी पर कोई दुकान, कोई कारोबार या कोई मकान, किसी किस्म की मुलाजमत, होटल अकोमोडेशन, प्रॉपर्टी मूवेबल और इमूवेबल, सिर्फ पाकिस्तान के शहरी उसी आदमी से काम करेंगे जिसके पास लॉफुल डॉक्यूमेंट्स हैं, वीजा है, पासपोर्ट है। कोयटा गवादर रोड बनाई गई तो 87 लोगों को शहीद किया गया जिन्होंने यह घिनौना काम किया। आज भी वही लोग मुखालिफत कर रहे हैं। जब भी रेकोर्डिक पर काम शुरू करते हैं दहशतगर्दी शुरू हो जाती है। 2018 में अमन बहाल किया गया। फिर एक हुकूमत आई कि जिसने दहशतगर्दों के लिए नरम गोशा रखा और दहशतगर्दों ने दोबारा से पंजे गाड़ लिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। बोले कि 2018 भी 1971 की तरह का सानहा था। खुद को सादिक और अमीन कहलवाने वालों ने मुल्क को लूट लिया। आप मुझे ये बताइए कि अगर गवादर से कोयटा को मिलाने के लिए सड़क तामीर हो रही तो क्या ये बलूचिस्तान के साथ दुश्मनी थी या बलूचिस्तान के साथ दोस्ती? क्या ये बलूचिस्तान की पसमानदगी का मंसूबा था या बलूचिस्तान की तरक्की का मंसूबा? तो फिर क्या वजह है कि जो लोग आज दहशतगर्दी के वाकयात कर रहे हैं तब भी उन्होंने इस मंसूबे की मुखालफत की और 43 FWO के जवानों की शहादत का नजराना इस सड़क को कुर्बानी की सूरत में अदा करना पड़ा। वो क्यों इस सड़क पर हमले कर रहे थे? वो क्यों इस सड़क को रोकना चाहते थे? इसलिए कि उन्हें पता था कि अगर ये सड़क बनेगी उससे इन इलाकों में तरक्की के समरात आएंगे, लोगों में शऊर आएगा, जहालत खत्म होगी और लोग उनके कंट्रोल बाहर हो। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, बलोच नौजवान का मुस्तकबल डीजल का स्मगलर बनना नहीं है। ऐसे मंसूबे लाएंगे कि बलूचिस्तान का नौजवान अपना कारोबार कर सके। हमें बलूचिस्तान के आम शहरियों की ज़िंदगियाँ बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वो सख्त सर्दी में ठिठुरते रहें और गर्मी में झुलसते रहें। हम बलूच आवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए मंसूबे शुरू कर रहे हैं।
हमारा फ्यूचर ज़िम्बाब्वे बलूचिस्तान का नहीं है कि हम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स में ये डीजल की स्मगलिंग करें। हमारा फ्यूचर अपने बच्चे को उस ज़िम्बाब्वे से निकालना है। इस वक्त उसकी मजबूरी है वो ज़िम्बाब्वे। हमने उसको लाइवलीहुड प्रोग्राम्स देने हैं, हमने बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स को जो है वो प्रोजेक्ट्स देने हैं कि ताकि वो एक लीगल बिजनेस की तरफ आए। वो प्रोग्राम्स देना चाहते हैं इस साल की PSTP में जिसके लॉन्ग टर्म्स इफेक्ट, जो लॉन्ग टर्म्स बेनिफिट हो, जो लाइवलीहुड को इम्प्रूव करे, जो कॉमन आदमी, जो कॉमन बलोच सर्दी में ठठरता है, गर्मी में झुलसता है, बलोचिस्तानी, उसकी तरफ फोकस करने की जरूरत है। और वो तभी मुमकिन है कि उसके लिए कोई बेहतर प्लानिंग, जब तक बेहतर प्लानिंग नहीं होगी तो फिर उस वक्त तक सिर्फ कोई डेवलपमेंट का हो ही नहीं सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि कर्जों से जान छुड़ाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना पड़ेगा, मेहनत करनी है, मुल्क को कर्जों से निजात दिलानी है। रेवेन्यू बढ़ाया तो IMF से छुटकारा मुश्किल हो जाएगा। कर्जों से जान छुड़वाने के लिए रेवेन्यू बढ़ाना है। हमने फैसला किया था कि FBR के सारे ऑपरेशंस को डिजिटल करना है, इसके लिए मेहनत से काम लिया। अगर हमारा ज़मीर जागता हो और एहसास हो कि ये कर्जों की ज़िंदगी पाकिस्तान को खुदा न खास्ता बहुत नुकसान पहुँचा चुकी है और पहुँचाएगी, तो हमें अपनी जिम्मेदारी अदा करनी है। जो ऑफिसर्स, जो लोग अच्छा काम करेंगे उनको हम पब्लिक रिकग्निशन देंगे, उनको हम प्रमोट करेंगे और उनको हम थ्रू अ वेरी वेल थॉट आउट इंसेंटिव पॉलिसी उनको हम इंसेंटिवाइज करेंगे। काम नहीं करेंगे देन उनके लिए पेनल्टी है और उसके ऊपर कोई लिहाज नहीं। तो सजा और जजा जो है वो ही किसी माशरे को बेहतरीन बनाते हैं। तमाम चीज़ों के लिए मेरी हुकूमत हाजिर है, प्रोवाइडेड वी रिजल्ट्स, टेंजिबल रिजल्ट। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी का कैनाल मंसूबे के खिलाफ हटड़ी बाईपास पर जलसा, कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। उधर सिंध के काश्तकारों की तंजीम सिंध आबादकार इत्तेहाद ने भी रैली निकाली है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफ्ताब अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा आफ्ताब। बिल्कुल, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से हैदराबाद हटड़ी बाईपास पर जो जलसा किया जा रहा है वो कैनाल मंसूबे के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें जो है अब से कुछ देर बाद पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। दूसरी जानिब वहीं जो है कैनाल मंसूबे के खिलाफ जो काश्तकारों की तंजीम है उसको तमाम सियासी जमातों ने, जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। उसकी भी रैली निकाली जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी और दूसरी सियासी जमातें, सिविल सोसाइटी, काश्तकार और हारी कमेटियों की जानिब से रैली निकाली जा रही है, जो टंडो मोहम्मद खान में निकाली जा रही है, जिसको जो है वो तमाम सियासी जमातों के लोग लीड कर रहे हैं। वो रैली भी जो है कैनाल मंसूबे के खिलाफ है, ताकि वफाक से ये मुतालबा किया जा सके कि इस मंसूबे को सिंध की रजामंदी के बगैर न बनाया जाए। तो दोनों जानिब जो है सिंध के अवाम सरापा एहतजाज हैं और कैनाल मंसूबे के खिलाफ जो है वो सरापा एहतजाज है। जी, वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह का उमरकोट ज़िमनी इंतखाब के नताज के खिलाफ प्रोपेगंडा पर रद्द-ए-अमल। कहा कि NA 213 के अवाम ने एक बार फिर से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पर एतमाद किया है। हल्के में पीपल्स पार्टी के हामी और मुखालिफ वोटर्स मौजूद हैं। नताइज गुज़श्ता 3 इलेक्शंस का तसलसल है। लाल मालही को GDA, कौम परस्तों, JUIFA और नून लीग की भी हिमायत हासिल थी। पीपल्स पार्टी ने तमाम मुखालिफिन का तनहा मुकाबला किया और उन्हें शिकस्त फाश से दो चार किया। मुखालिफिन शोर मचाकर शिकस्त की खिफ़त मिटाना चाहते हैं और कुछ नहीं। रियासत माँ की तरह होती है, रियासत माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल रखती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का माज़ूर अफराद के लिए मुआवन आलात और व्हील चेयर प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, रियासत ताकतवरों के लिए नहीं, कमज़ोर लोगों के लिए होती है। खुशी है कि अब इक़्तिदार का रुख बदल रहा है। जब अल्लाह ताला ने मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया तो मेरा ख्वाब था कि एक सुना था रियासत माँ के जैसी होती है, और ये भी सुना था रियासत जो है वो माँ की तरह ज़रूरतमंदों का ख्याल करती है, ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि कमज़ोर लोगों के लिए हो और उन लोगों के लिए हो जिनकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत वसाइल दिए होते हैं, अल्लाह ताला ने हुकूमतों को बहुत दिया होता है, उनके पास ये पावर होती है, ज़राए होते हैं, उनके पास वसाइल होते हैं कि अगर वो पहुंचना चाहें किसी गरीब तक या पहुंचना चाहें किसी ज़रूरतमंद तक, तो बशर्ते कि नीयत खिदमत की हो, बशर्ते कि उनको ये एहसास हो कि अल्लाह ताला ने आपको कुर्सी पे प्रोटोकॉल एंजॉय करने के लिए नहीं, पावर एंजॉय करने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको हर उस इंसान की मदद के लिए यहाँ पर बिठाया है। वज़ीर आला का काम कुर्सी पे, दफ्तर में कुर्सी पे टांग रख के बैठना नहीं है। वज़ीर आला का काम है कि वो हर वक्त अवाम की खिदमत के लिए अवाम के दरमियान में मौजूद रहे। नवाज शरीफ साहब का ख्वाब है, यही शहबाज शरीफ साहब का ख्वाब है, यही मेरा है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की सरबराही में उमर सरफराज चीमा के खिलाफ 9 मई का केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उमर सरफराज चीमा का केस
बानी पीटीआई के केस के साथ कलब कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इस केस को बानी पीटीआई के केस के साथ आइंदा हफ्ते सुना जाएगा। चाहते हैं कि जिस्मानी रिमांड के केसेस के फैसलों में यकसानियत हो। बानी पीटीआई का केस भी जिस्मानी रिमांड का है और उमर सरफराज चीमा का केस भी उसी नोयत का है। समाअत के दौरान उमर सरफराज के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने के बाद FIR दर्ज की गई। उस पर पंजाब हुकूमत के वकील ने कहा अदालत ने उमर सरफराज चीमा का एक दिन भी जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। उमर सरफराज से पिस्टल बरामद करनी है। बाद इज़ा अदालत ने केस की समाअत 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दी है। और कराची को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, शहरियों को डंपर के नीचे आता नहीं देख सकते। चंद लोगों ने डंपर्स के मामले पर तासुब की सियासत करनी चाहिए जो हमने नाकाम बना दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि कमिश्नर कराची और IG सिंध पुलिस ने ट्रैफिक के लिए लाहे अमल बनाया। पीपल्स पार्टी की हुकूमत छोड़ने की सिर्फ धमकियां हैं। हमारे जो सिपह सलार हैं जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब की बात कि ये ब्रेन ड्रेन नहीं है बल्कि ये ब्रेन गेन है कि आज आप देखें कि जो बच्चा यहाँ पढ़ रहा था और आज अगर उसके US में $1,30,000 की तनख्वाह मिल पर नौकरी मिल रही है तो ये पाकिस्तान के लिए फॉरेन एक्सचेंज लाएगा। और ये जो $4.1 बिलियन एक महीने में आए हैं तो फिर पाकिस्तान में $4.1 बिलियन नहीं बल्कि $9 बिलियन महीने की फॉरेन एक्सचेंज भी आएंगे। बहुत से लोगों ने आपने सुना होगा उन्होंने वादा किया था, शोर मचाया था कि हम आएंगे तो गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दें। जी हमने कर दी। और यूनिवर्सिटियां वो यूनिवर्सिटीज को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आपने 18वीं तरमीम के जरिए ये फेडरल गवर्नमेंट में तो ये मिनिस्ट्री ही खत्म हो गई। तैयार तो छोड़े, ये बात इंशाल्लाह धमकी तक ही रह जाएगी। कराची में वाटर कॉर्पोरेशन हुकाम की गफलत और नाअहली शहरियों के लिए अजाब बन गई है। लियाकताबाद में अमजद साबरी शहीद अंडरपास के करीब वाटर बोर्ड की लाइन फटने से लाखों गैलन पानी जाया हो रहा है। सड़क ज़ेर-ए-आब आने से बदतरीन ट्रैफिक जैम है जबकि इलाका मकीन बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। इसी हवाले से राशिद सिद्दीकी की रिपोर्ट में जानिए। कराची में वाटर कारपोरेशन के अफसरान की गफलत और लापरवाही ने शहरियों के लिए मसाइल खड़े कर दिए। लियाकताबाद में अमजद साबरी शहीद अंडरपास के करीब वाटर सप्लाई की लाइन फटने से बड़ा इलाका न सिर्फ ज़ेर-ए-आब आ गया बल्कि लाखों गैलन पानी जाया होने से फराहिमी आब का निजाम भी बुरी तरह मुतासिर हो गया। मगर अफसरान ठंडे कमरों में चैन की बांसुरी बजाने में मसरूफ है। मीठा पानी कैसे बह रहा है हमारे इलाके, आप ये वीडियो में दिखाएंगे। गरीब आवाम रुल रही है रोडों के ऊपर। मेरी बाइक पंचर हुई है, वो आगे लेके गया है, मैं यहाँ से वहाँ तक पैदल जाने के लिए खड़ा हुआ पानी की वजह। दरिया का मंजर पेश करती सड़क पर पानी के बाइस न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर है बल्कि कुछ अरसे कबल बनने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार हो चुकी है। शहरियों का कहना है कि हुक्मरानों को आवाम की कोई फिक्र नहीं। पानी आ नहीं रहा है, रोड पे पानी बह रहा है, ये वाटर बोर्ड की नाअहली है और क्या है। देखिए इस वक्त ट्रैफिक कितना जाम है, जुम्मे का दिन है, लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। वाटर कारपोरेशन हुकाम का कहना है मरम्मती काम का हुक्म दे दिया गया है, जल्द पानी की लीकेज को खत्म कर दिया जाएगा। कैमरा मोहम्मद आसिफ के साथ राशिद सिद्दीक, GNN कराची।